प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप गूगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है PMAYG। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आवास प्लस 2024 सर्वे इन्फॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएंगी। तो जो पहले नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेटेस्ट ऐप वर्जन 4 आवास प्लस 2024 सर्वे प्ले स्टोर, आप इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो हमें यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन है आधार फेस RD, ये भी प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो आप इस प्रकार से लिंक पे क्लिक करोगे तो ये भी यहाँ पर आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से इसको भी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आपके फ़ोन में जब ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएंगी, इसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में आएंगे, इस प्रकार से स्लाइड करेंगे। यहाँ पर जो आपका आवास प्लस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड होकर आया है आपके मोबाइल फ़ोन में, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ये एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी लोकल लैंग्वेज मांग रहा है, तो आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश पे रहने देंगे, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी पे रहने देंगे। मैं हिंदी पे कर लेता हूँ और इस प्रकार से यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करूँगा। डन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे जो है हमारे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से विल यूजिंग दी ऐप पर क्लिक करेंगे। फिर विल यूजिंग दी ऐप पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, दूसरा है स्वयं सर्वेक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप खुद से अपना जो है सर्वे करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आवास योजना के अंतर्गत, तो आप स्वयं सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। लेकिन आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी फैमिली में कोई महिला है जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप महिला के नाम से ही आवेदन करें। अगर महिला नहीं है तब ऐसे में आप पुरुष के नाम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई महिला है जिसकी उम्र 18 साल से प्लस है तो उनका ही आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। फिर यहाँ पर प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रमाणित करें पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको जो है प्रॉपर लाइटिंग के अंदर रहना है, क्योंकि आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बॉक्स का, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सीधा आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन का जो है इस प्रकार से ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो है हमने पहले से कैमरा ब्लॉक कर रखा है, तो इसको हम अनब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे हमने अपना फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्रकार से eKYC सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जिसका आधार कार्ड नंबर आपने डाला है उसका फोटो जो वगैरह आ जाएगा, उसके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम आ जाएगा, उसका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे अब आपको 4 अंकों का पिन बनाने के लिए बोलेगा। तो जो भी आपका 4 अंकों का पिन है आप यहाँ पे बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 4 अंकों का पिन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 अंकों का पिन डाल दिया है। फिर हम पिन बनाए पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद अब ये आपका जो मोबाइल लॉक स्क्रीन है तो वहाँ पे अपना फिंगर लगाना। चलिए मैं फिंगर यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने फिंगर लगा लिया है। अब इस प्रकार से हमारा फ़ोन दोबारा से जो है खुल चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे आवास प्लस 2024 का आ गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्य का चयन करना है, ठीक है। तो जो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके आधार से यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपका ऑटोमेटिक स्टेट का नाम आ जाएगा, इसको आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपका ज़िला होगा आप यहाँ से अपने ज़िले का चयन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका ब्लॉक होगा आप यहाँ से अपने ब्लॉक का चयन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका पंचायत है अपनी पंचायत को चुन लेंगे और आपका जो भी गांव का नाम होगा आप यहाँ से अपने गांव का नाम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़े का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ आगे बढ़े का ऑप्शन है, हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम और आपके गांव और डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है सर्वे जोड़े संपादित करें, तो आपको सर्वे जोड़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको मुखिया का नाम डालना है। तो आपने अभी जिसका फर्स्ट आपने आधार नंबर वेरीफाई किया है, फेस वेरिफिकेशन किया है, तो अगर वही मुखिया है तो पहले उसका आप यहाँ पे उसके आधार के अनुसार ही यहाँ पे नाम डालेंगे। उसका आधार नंबर आप यहाँ डालेंगे।
जॉब कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो उसका जेंडर है वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सामाजिक वर्ग उसका क्या है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद उसकी आयु कितनी है वो आयु आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आयु को भी डाल दिया है। डालने के बाद फिर आप जो है उसके पिता या पति का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम उसके पति का नाम डाल देते हैं। पति का नाम डालने के बाद फिर आप सभी को उसका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। साक्षरता पूछ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या फिर 5वीं पढ़ा हुआ है 10वीं पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ा लिखा है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे व्यावसायिक, यानी उसका क्या व्यवसाय है, क्या काम करता है। तो यहाँ पे अगर उसकी दूध की दुकान है या मुर्गी पालन का काम करता है, मछली पकड़ता है, सूअर पालन करता है, बकरी पालन करता है, या उद्योग प्रधान है, या फिर भंडारण है, परिवहन, व्यापार, निर्माण मजदूर, तो इनमें से जो भी काम वो करते हैं वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। या फिर अगर मजदूरी करते हैं तो मजदूर को चूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम मजदूर को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या मुखिया सहित पूछ रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में टोटल सदस्य 6 हैं या फिर 5 हैं, तो टोटल सदस्य यहाँ पर मुखिया को लेकर जोड़ना है आपको, और वो सदस्य आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है। इसके बाद फिर आप सभी यहाँ पर नीचे ये पूछेगा जो है RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार कोई भी दिव्यांग, अगर कोई दिव्यांग है आपकी फैमिली में तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपकी फैमिली में कोई सदस्य जो है किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, अगर है तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं, अगर कोई नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे परिवार की वार्षिक आय कितनी है, एक साल में कितनी इनकम कर लेते हैं लगभग, तो वो आपको यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उस अनुसार यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सहेजे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है परिवार के सदस्यों को जोड़े। ठीक है। तो अब उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को एक एक करके आपको ऐड करना होगा। तो उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं सबसे पहले उनका यहाँ पे नाम डालेंगे, उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, उनका जेंडर क्या है वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे मुखिया से उनका संबंध क्या है, जैसे कि पत्नी है, पति हैं, पिता हैं, ससुर हैं, माँ है, सास, बेटा, तो जो भी यहाँ पर उनके संबंध हैं वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद उनकी आयु कितनी है तो वो आयु भी यहाँ पर आपको दर्शा देना है। चलिए हमने आयु को भी दर्शा दिया है। इसके बाद यहाँ पर उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो यहाँ पर शादी अगर हो गई है तो विवाहित करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे इनका भी जो है व्यवसाय पूछा जाएगा, तो व्यवसाय डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। इनकी भी साक्षरता पूछा जा रहा है, कितना पढ़े लिखे हैं वो आपको चूज़ कर लेना है यहाँ से। ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे, व्यवसाय चुने, तो व्यवसाय लोग क्या काम करते हैं वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो वो करते हैं। इसके बाद अगर उनके फैमिली में कोई दिव्यांग नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सदस्य जोड़े पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सदस्य जुड़ चुका है, क्योंकि अब आपने शुरुआती में 6 सदस्य डाला था टोटल फैमिली में, तो 6 सदस्य जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों को आपको एक एक करके जोड़ना होगा। और लाइन से फिर यहाँ पर जब 6 सदस्य कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फैमिली को ऐड कर लिया है, उसके एक सदस्य को। अब ऐसे कर करके हम यहाँ पे टोटल 5 सदस्यों को ऐड कर लेंगे। उनका जो है आधार नाम, ठीक है, आधार नंबर, उनका जेंडर, संबंध चुने और आयु, उससे वैवाहिक स्थिति क्या है, मोबाइल नंबर, साक्षरता, व्यवसाय, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया करके। फिर नहीं पे क्लिक करोगे अगर विकलांग नहीं है, सदस्य जोड़े पर क्लिक करोगे। इस प्रकार से एक एक करके ये सभी सदस्य आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी सदस्य उस फैमिली में होंगे सभी सदस्यों को जो आप ऐड कर लेते हैं, सदस्य जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद आपको फिर यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आता है सहेजे और आगे बढ़ें, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी सदस्यों को आपने ऐड किया उन सभी सदस्यों का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे फिर आप जो है जो फैमिली के हेड हैं, लाभार्थी जो हैं, उनको आप चूज़ कर लेंगे यहाँ पर और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बैंक खाता विवरण आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला लिखा है मेरे पास अभी बैंक खाता विवरण नहीं है। वैसे लगभग सभी लोगों का खाता खुला होता है, तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर बैंक पोस्ट ऑफिस का प्रकार चुनना है। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक।
जैसे कि यहाँ पे हम कोऑपरेटिव बैंक पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम हमें चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो कोऑपरेटिव बैंक में ओनली बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आ रहा है। तो अगर आपका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है तो अकाउंट है तो आप इसको चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बैंक का नाम नहीं शो करता है तो कोऑपरेटिव बैंक पे दोबारा से इस पर क्लिक करके आप इस बार कमर्शियल बैंक पे क्लिक करेंगे। दोबारा से फिर आप जो है बैंक पोस्ट ऑफिस नाम पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पर सभी बैंकों के नाम आ जाएंगे। तो इनमें से जो भी बैंकों का में आपका खाता है, जैसे कि अगर इंडियन बैंक में खाता है तो इंडियन बैंक को चूज़ कर लेंगे, या फिर आपका इनमें से भी कोई बैंक नहीं शो कर रहा है जिसमें आपका खाता है तो वापस से आप यहाँ पर क्लिक करके आप रीजनल रूरल बैंक पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वापस से हम यहाँ पे बैंक नाम चूज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बलिया इटावा ग्रामीण बैंक आता है, दूसरा है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो अगर इनमें आपका खाता है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कमर्शियल बैंक में खाता है जैसे कि भी जस्ट मैंने आपको दिखाया, जैसे कि हमारा जो यहाँ पर इंडियन बैंक में खाता है तो इंडियन बैंक को हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बैंक की डिटेल है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक की शाखा का जो है नाम चूज़ करना होगा, ब्रांच का नाम। इसके बाद उसका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उस बैंक अकाउंट में जो आपका बैंक अकाउंट खोला हुआ है, आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ डालोगे, फिर वही अकाउंट नंबर आप यहाँ पे कंफर्म करोगे और यहाँ पे आपका बैंक में जैसा नेम है वैसा नेम यहाँ डालोगे और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप आगे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने भी इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आवास संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं घर का स्वामित्व, यानी कि अगर आपका खुद का घर है तो स्वामित्व पर क्लिक करेंगे, अगर आप किराए पर रहते हैं तो किराए पर क्लिक करेंगे। दीवार की प्रमुख सामग्री, आप जिस मकान में फिलहाल अभी रह रहे हैं उस दीवार का जो प्रमुख सामग्री क्या है, वो दीवार कच्ची है या पक्का है। अगर पक्का है तो पक्के पे क्लिक करोगे, नहीं तो कच्चे पर क्लिक करोगे। छत, उस घर का छत कैसा है, पक्का लेंटर पड़ा हुआ है या फिर कच्चा है, तो अगर कच्चा है तो कच्चा को आप चूज़ करोगे। कमरों की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर शौचालय की सुविधा आपको मिली है कि नहीं, अगर नहीं मिला है तो नहीं पे क्लिक करोगे। घरेलू आय का स्रोत चुने, तो यहाँ पर आप जो है घरेलू आय का स्रोत क्या है, खेती है, मैनुअल आकस्मिक श्रम है, तो यहाँ पर जो भी है वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोटर चलित 3-4 पहिया वाहन, क्या आपके घर में 4 पहिया वाहन यानी से 4 व्हीलर गाड़ी है या 3 पहिया गाड़ी है, अगर है तो हाँ करोगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आता है मैकेनाइज्ड 3-4 पहिया कृषि उपकरण है, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, क्या आपके फैमिली में किसी का अगर किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो अब हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी बन चुका है, उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, तो अब हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15,000 से ज़्यादा इनकम कर रहा है हर महीने, तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है अगर जो इनकम टैक्स भरता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका है, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे, इसमें भी आप नहीं पर क्लिक करोगे। 5 एकड़ भूमि आपके पास तो है नहीं, तो नहीं पर क्लिक करोगे। आवासहीन परिवार हो, तो अगर आवासहीन परिवार हो तो हाँ करोगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन, क्या आप भिक्षा करके जीवन यापन करते हैं, अगर हाँ तो हाँ करोगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। इसके बाद हाथ से मैला ढोने वाले आप लोग हैं, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। प्राचीन जनजाति समूह में से अगर आप हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर हैं, अगर हैं तो हाँ करोगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे मुक्त बंधुआ मजदूर हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है, यानी कि आप जिस ज़मीन पे घर बनाना चाहते हैं वो ज़मीन अगर आपका खुद का है तो आप हाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आप हाँ पे क्लिक करोगे और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करोगे। इतना क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पुराने घर की छवि कैप्चर करें। जो आपका वर्तमान में भी घर है, उस घर का जो छत है या उस घर की जो छवि है, फोटो आपको खींचकर इसमें अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने फोटो को कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सही पर टिक करेंगे। सही पर टिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर कांटे पर क्लिक करेंगे एक बार और इस प्रकार से हमारा जो है
फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। टिप्पणी आपको अगर करना है तो यहाँ पे कुछ आप टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे कि माई होम लिख सकते हैं, माई होम, ठीक है। यहाँ पे माई होम आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ ये आपसे बोल रहा है कि रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करें, यानी कि खाली स्थान की छवि कैप्चर करें। तो चलिए वो भी हम फटाफट कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ प्रकार से हमने जो है खाली जगह की फ़ोटो को कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे हम कांटे पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद ये भी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो यहाँ पे इस प्रकार से फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ पे हम सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टिप्पणी में हमें कुछ ना कुछ लिखना जरूर होगा, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हम सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, लाभार्थी की प्राथमिकताएं चुनें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहता है। क्या आप जो है अपना ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि पसंदीदा मकान प्रकार चुनें। आप किस प्रकार का मकान यहाँ पे बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट टोटल 4 प्रकार के इमेज दिखाती है। अब इनमें से आप किस डिज़ाइन का मकान अपने उस भूमि पर बनवाना चाहते हैं। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर इस प्रकार से है और चौथा इस प्रकार से है। अब इनमें से जो भी आपको पसंद है डिज़ाइन, वो डिज़ाइन आप यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने ज़मीन के अनुसार देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पर हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी डिटेल्स है परिवार की मुखिया का विवरण, वो हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर साफ साफ देखेंगे सब कुछ डिटेल प्रॉपर दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ, दोबारा से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से PDF पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है सभी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया है और स्क्रॉल करते हुए जो आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है आगे बढ़ें। आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सफलता पूर्वक सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम ठीक है पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे फर्स्ट चरण कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन आता है सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करें, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे जो आपने भी सर्वे किया है उस सर्वे की डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको सभी चुने पर क्लिक करोगे और सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई आधार पे क्लिक करोगे। आधार कार्ड जो है वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप रिकॉर्ड अपलोड करे पर क्लिक करोगे। इतना क्लिक करते ही आपका यहाँ पर रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग जो है अपना आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपका एक बार फिजिकल जो है चेकअप होगा। आपके उस ज़मीन पे जो आवास विकास अधिकारी होते हैं एक बार आएंगे, खुद से वो जो है उस ज़मीन की और उस घर का निरीक्षण करेंगे। आपकी डिटेल्स जो है अगल बगल गाँव वाल आपके जो अगल बगल के पड़ोसी हैं उनसे पूछेंगे। अगर सब कुछ डिटेल्स सही से पाई जाती है तो आपका आवेदन वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका आवास लिस्ट में नाम आ जाएगा और आवास लिस्ट में नाम आने के बाद 3 से 4 महीने में आपका पेमेंट जो है 1,20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में 3 किस्तों में एक एक करके आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।